जेमिनी, कैसे हैं आप लोग? चलिए जेमिनी देखते हैं। मैसेज है आपके लिए जेमिनी। कोई आपसे प्यार करता है या आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन छुपा रहे हैं। कोई एक हो सकता है, ओके, कुड बी यू, कुड बी देम। कोई ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे कि उन्हें सामने वाले से प्यार नहीं है, दे डोंट केयर, बट सच्चाई यही है कि प्यार है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, या दोनों की तरफ से। जेमिनी, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने लव लाइफ में ये हफ्ते। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarowithnemo@gmail.com। लेट्स सी। वाओ, लवली। दोनों डिफेंसिव है तो कैसे बढ़े ये बात आगे। इफ़ यू बोथ आर डिफेंसिव इन लव, यार वो प्यार में पढ़ना ही कहाँ, ऐसे प्यार में पढ़ना ही कहाँ जहाँ इतना ज़्यादा आपको दोनों को डर है कि यार प्यार में पढ़ेंगे वो मुझे हर्ट करेगा, तो यू नो ये मुझे हर्ट करेगी, तो फिर प्यार में पढ़ना ही क्या। प्यार इज़ अ रिस्क, लव इज़ अ रिस्क। रिस्क है तो इश्क है, यू नो, या इश्क है तो रिस्क है, पता नहीं, ऐसा कुछ तो है। बट यार मतलब सी, आपके पर्सन के माइंड पे क्या है? What's on their mind? They want commitment, long-term relationship, stability, security, foundation create करना चाहते हैं आपके साथ। फीलिंग्स में कहीं ना कहीं इस पर्सन को डाउट हो रहा है, कोई तो सच्चाई बाहर आई है, या तो आप दोनों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हुई है और आपको रियलाइज, इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि कुछ बाहर आया है, कोई सच्चाई बाहर आई है, या फिर ये पर्सन सच देख के भी विश्वास नहीं कर पा रहे किसी चीज़ का, बहुत डाउट कर रहे हैं अपने आप को कि क्या यार मैं सही कर रहा हूँ या क्या मैं सही कर रही हूँ। इनका इंटेंशन अभी भी है, यही है कि ये अगर से इट्स लाइक दिस, इफ़ ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं और आपकी तरफ से अगर रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, राइट, ये जानते भी ये रिलेशनशिप से निकल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज इनका इंटेंशन यही है कि अटके रहो, लटकते रहो, लाइक वेट। एक होता है कि आप वेट करें कि यार होगा होगा होगा, एक होता है कि दिख रहा है सामने कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है या अपॉर्चुनिटी या पोटेंशियल बहुत कम है, फिर भी लटकते रहो। ओके, ये है उनका एटीट्यूड। दे आर स्टिल स्टक, ये सिचुएशन को अलग तरीके से देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके, ये पर्सन को एक्चुअली तो आपको लेट गो करना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, जिस तरह से आपकी एनर्जीज दिख रही है, बट दे नॉट बीइंग एबल टू लेट गो। ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे। कीप इन माइंड, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, जिसकी वजह से ये अपने प्यार को छुपा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर फीलिंग्स कि यार मैं क्या चाहता हूँ जेमिनी के साथ, क्या चाहती हूँ मैं जेमिनी से। सो ये हफ्ते ये पर्सन थोड़े क्वाइट रहेंगे, या तो बातें बहुत कम करेंगे, या फिर बातें अगर करेंगे भी ना तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा विजडम वाली बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा यू नो जैसे बोलते हैं ना एकदम समझदार लोगों की तरह बात करेंगे, बिकॉज इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक सच्चाई बाहर आई है, राइट। विल सी क्या है, बट फिर भी ये रिलीज नहीं कर पा रहे आपको। आपकी बात करें तो आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की जेमिनी, लेकिन आप अभी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर रहे हैं। क्यों, वो अब हमें पता चलेगा। ओके, विल नो। यहाँ पे एक स्टैग्नेशन है आपकी एनर्जीज में जेमिनी। यू आर स्टैग्नेटिंग, यू आर वेटिंग, आई डोंट नो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। तो आप वेट कर रहे हैं, यहाँ पे स्टैग्नेशन है आपकी एनर्जीज का। यूनिवर्स आपको बता रही है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि आप और इस पर्सन के बीच में फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकती है, बट एंड आपकी फीलिंग भी है ना, आपकी फीलिंग्स में यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुछ तो हुआ है यहाँ पे जेमिनी, कुछ तो हुआ है फॉर श्योर। ऐसा लग रहा है मुझे कि आपका भ्रम टूटा है। ओके, आपका भ्रम टूटा है। आपका भ्रम ये टूटा है कि आपको लगा कि आपको इस पर्सन के साथ रहना ही नहीं था, अब आपको एकदम से लग रहा है ओ शिट यार क्यों नहीं रहना, मैं बिल्ड कर सकता हूँ इनके साथ फाउंडेशन, या मैं बिल्ड कर सकती हूँ इनके साथ फाउंडेशन। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी लाइफ टू थिंग्स आई एम गेटिंग। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा था जिस पे आपने पूरी मेहनत लगा ली,
लेकिन वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, ओके, और बहुत बुरी तरह से आपने बहुत मुंह की खाई है, ओके। सो अब आपको लग रहा है कि यार मैंने कौन से रॉन्ग पर्सन पे या रॉन्ग सिचुएशन पे एफर्ट डाल दी, राइट। अब आपको रियलाइज हो रहा है कि यार अब आई वॉन्ट टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच विथ जेमिनाई या फिर इस पर्सन के साथ, लेकिन इंटेंशन में अभी भी आप नेगेटिव बन रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर अभी भी आप इंटेंशन में आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं बन रहे और आप अपनी दिल की बात नहीं बता रहे इस पर्सन को। एंड लाइक आई सेड, आपके एक्शंस में सच्चाई देख के भी आई फील कि आप डिसीजन नहीं बना पा रहे। पहले तो सच्चाई देख ही नहीं पा रहे थे, अब सच्चाई देख के भी डिसीजन नहीं बना पा रहे, इट्स लगा है। दोनों गार्डेड है, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इज व्हाट आई गेट, ओके। बोथ ऑफ यू आर प्रोटेक्टिंग ईच अदर, नॉट ईच अदर, प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। आप अपने आप को, यू आर कीपिंग योर गार्ड्स अप, दे आर कीपिंग देयर गार्ड्स अप। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, रिस्क कहाँ है यहाँ पे, नो वंस टेकिंग अ रिस्क, विच इज वाई अल्टीमेटली दोनों अटके हुए हैं, ओके। नो वंस बीइंग एबल टू, ये ना मूव ऑन कर पा रहे हैं आपसे और आप ना मूव फॉरवर्ड कर पा रहे हैं इनकी तरफ। कोई नहीं, न्यू ईयर के बाद कर लेना, बिकॉज इट लुक्स गुड, या इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, ओके। सच्चाई तो यही है कि इस पर्सन को मूव ऑन करने की जरूरत है। सी, दैट्स व्हाट आई कीप गेटिंग, दे थिंक दैट दे नीड टू मूव ऑन बिकॉज रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आस लेके बैठे हैं ये पर्सन, या शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। हो सकता है अगर आप कुछ एक्शन करें, या आप अपने में ही बने हुए हैं, आप अपने में ही बने हुए, यू आर वेरी पेशेंट विथ योर एक्सपेक्टेशंस। आई थिंक जेमिनी फिलहाल तो आपका इंटरेस्ट अपने आप में है, यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, योर करियर, योर गोल्स, यू नो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, यू आर फोकस्ड ऑन योर हेल्थ, यू आर फोकस्ड ऑन योर फूड, यू आर फोकस्ड ऑन एवरीथिंग एल्स, ओके। सो फिलहाल आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन रुक सकती है, ओके। सो आपने रुकाया है इस पर्सन को, यू हैव पुट द अपॉर्चुनिटी ऑन होल्ड। यूनिवर्स कह रहा है ये लो, ये लो, बात कर लो इनसे, और आप कह रहे हैं बाद में, बाद में, बाद में। तो बाद में शायद ये पर्सन निकल जाएंगे। आप शायद ऐसे लोगों का भी वेट कर रहे हो जो आपके लिए सही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक परफेक्ट मैच के लिए वेट कर रहे हैं जो ये पर्सन शायद हो ना, बट यूनिवर्स फिर भी कह रहा है कि अपनी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस कम करो और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज या फ्लेक्सिबल बनो। आप फ्लेक्सिबल नहीं बन रहे, आप अभी भी वेट किए जा रहे हैं। या इनकी फीलिंग्स में, जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि उनके पास क्लैरिटी आ गई है कि यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, ओके। सी, दैट्स व्हाट आई गॉट। कहीं ना कहीं ये पर्सन को फील हो रहा है कि कमिटमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ऐसी कुछ तो सच्चाई बाहर आई है, बट फिर भी या सी, यू वॉन्ट समथिंग कमिटेड विद दिस पर्सन। अब तक आपने मेहनत नहीं करी थी या फिर आप गलत चीज़ों पे मेहनत कर रहे थे, अब वो सच्चाई आपके पास आई है, ओके। बट आपके पास कोई एक्शन प्लान स्ट्रैटेजी है ही नहीं इस पर्सन के पास जाने के लिए, कैंसर। यू डोंट हैव अ प्लान येट, और प्लान ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज आपका ध्यान ही नहीं है ना इस पर्सन पे। यू आर मोर लाइक जो है जैसे है, गो विद द फ्लो। बट आई फील कि अगर यू आर मैनिपुलेटिंग दिस पर्सन तो वो भी सच्चाई बाहर आई है, ओके। कि आप अपने आपको लगा था कि यार यू आर ओके विदाउट दैम। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्स ने आपको दिखा दिया दैट यू आर नॉट ओके विदाउट देम एंड ये पर्सन दे आर गुड फॉर यू। सो आपकी तरफ से कुछ कन्फेशन हुआ होगा या ऐसा कुछ, तो जैसे मैं कह रही हूँ बार बार, सच्चाई कुछ तो बाहर आई है, सम ट्रूथ हैज़ बिन रिवील्ड। कोई एक बहुत बड़ा सा एक रियलाइजेशन हुआ है, ओके। आपको बड़ा वाला हुआ है, इन्हें सच्चाई सामने आई है, ठीक है। सी, ये पर्सन को पता है यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है। सी, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज, राइट। इन्हें पता है कि सिंगल रहना ही बेस्ट है, कॉन्फिडेंट रहे, लेकिन इनके पास है ना वो एक, जैसे बोलते हैं ना, एक गट्स नहीं है कि भाई मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है या मुझे जस्टिस नहीं मिलने वाला तो मुझे इनको कट आउट करना है। ये एक हिम्मत नहीं हो रही है इस पर्सन में। ये इनजस्टिस सहे जा रहे हैं, दे आर टॉलरेटिंग, कि भाई इतना प्यार दिया, इतना ये किया, फिर भी कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं इस पर्सन को लेट गो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या क्यों नहीं कर पा रही हूँ। सो ये अभी भी स्टक ही है। या एक्चुअली आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, डिज़ायर तो बहुत है, लेकिन आपको भी लग रहा है कि ये पर्सन आपकी विश है, आपकी डिज़ायर है,
एंड आई फील आपकी एक को डिपेंडेंसी है जेमिनी इस पर्सन पे। या तो आपके पास अभी फिलहाल आप लोनली है तो आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट है इमोशनली कि कोई नहीं तो इनसे बात कर लेते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया किसी को एंड यू वर ड्रेन्ड, प्यार आपको उतना वापस मिला ही नहीं, तो अब यहाँ भी शायद यही रिपीट होने वाला है, तो यू आर ट्राइंग टू कीप इट टू योर सेल्फ। लाइक आई सेड यू वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन, बट अगेन नाइट ऑफ वॉन्ट्स, यहाँ पे कमिटमेंट वाली बात ही नहीं है, तो बेटर है कि ये पर्सन आपको लेट गो कर दे। अगेन आई एम टेलिंग यू रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, ओके। सो यहाँ पे कमिटमेंट वाली बात है ही नहीं, ये पर्सन कर ही नहीं पाएंगे, इनको पता ही है कमिटमेंट है, आप भी इनकी तरफ आ रहे हैं, आना जाना रहना है आपका, यू नो यू डोंट वांट टू बी स्टिकिंग अराउंड, ओके। पैशन है तो आपको जाना है, कल आप कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर नहीं जाना। सो आई फील दैट दिस इज समथिंग दैट यू रियलाइज, ये आपको रियलाइजेशन तो हो रहा है आपको कि यस ये पर्सन परफेक्ट है, यू नो, बट you're not putting in the work, आप वो effort नहीं डाल रहे, you know, you're not putting in that effort, you're not putting in the work to get this person into your life, okay, you're being very complacent, yeah, you're stopping this new beginning, पता नहीं क्यों आप जानबूझ के इस नए बिगिनिंग को रोक रहे हैं। सी प्यार तो है यहाँ पे, you like this person, you definitely like this person, बट यहाँ पे एक नेगेटिविटी बस गई है आप में कि यार नहीं है पॉसिबल, कुछ तो पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन में ऐसा कुछ मिसिंग है जो आपको लग रहा है यार ये वो जैसा मुझे चाहिए था ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 नहीं है। सो अब आप बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन रहे हैं, ओके, यू बीइंग टू मच चूजी, बहुत ज़्यादा चूजी बन रहे हैं आप, जबकि मैंने कहा यूनिवर्स आपको कह रहा है गो फॉर दिस। या ये पर्सन आई फील काफ़ी लॉजिकल बनने वाले हैं, काफ़ी हद तक क्लैरिटी है इस पर्सन को, तो ये मेहनत करना तो बंद ही कर देंगे फॉर श्योर। जेमिनी, ये पर्सन मेहनत करना तो बंद ही कर देंगे इस कनेक्शन में, बिकॉज इन्हें कुछ क्लैरिटी मिली है, या तो आपसे कम्युनिकेट करके क्लैरिटी मिली है, या इनको खुद ही एक लॉजिकल वे मिला है, देयर इज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। अब ये अलग तरीके से सोचना चाहते हैं इन देयर एक्शंस, जिसके तरह से मैंने कहा था राइट कि दे विल टॉक टू यू वेरी लॉजिकली, या फिर बहुत ज़्यादा विजडम यूज़ करके बात करेंगे, मतलब बहुत समझदारी वाली बात करेंगे, ऐसे लव शव और से नहीं बात करेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि एक्चुअली आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। सी यहाँ पे यू डोंट वांट मैरिज किड्स, और आप ओके आपके साथ आपके मुझे लग रहा है सच्चाई यही है कि आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं कि अभी ये पर्सन है ना इस सिचुएशन पे मेहनत नहीं कर रहे। हाँ, अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है, आपके सामने कुछ सच्चाई आई है, और सच्चाई यही है कि अब ये पर्सन इस सिचुएशन पे इतनी मेहनत नहीं कर रहे जितना पहले कर रहे थे। एक रियलिटी चेक हो रहा है। पहले मे बी ये पर्सन बहुत डेस्परेट थे आपके लिए, मे बी दे वर वेरी क्लिंगी, वेरी नीडी, बात बात पे ओवर रिएक्ट कर लेते थे। आपका एक एक्शन इधर उधर होता था ना, और ये पर्सन मतलब उथल पुथल हो जाते थे पूरे। नाउ इट्स ऑल काम, आई टोल्ड यू राइट, बिकॉज ये पर्सन है ही, अब ये काम हो गए, अब ये पर्सन समझने लगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1 foot in 1 foot out। अभी उनका एक पैर बाहर है मूव ऑन करने के लिए, और एक पैर अभी भी अंदर है, बिकॉज थोड़ी बहुत सेल्फ डाउट है, होप नहीं है, सेल्फ डाउट है कि भाई क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मैं सही कर रही हूँ इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए। सो थोड़ा बहुत अपने आप को डाउट तो कर रहे हैं ये पर्सन, और ये सच्चाई आपके सामने अब आ गई है। ओके, नाउ यू आर हैविंग फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन जेमिनी, और आपको ये भी रियलाइज हो रहा है कि आपने गलत रिलेशनशिप्स में और गलत लोगों पे टाइम, एनर्जी, एफर्ट डाला, या फिर सम ऑफ यू वर जस्ट वर्कaholics और आपने कभी अटेंशन दिया ही नहीं इस पर्सन को। सो एक बहुत बड़ी सच्चाई आपने पास आई है। हाँ, सी दोनों बहुत प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को रखेंगे, फ्रेंड्स की तरह बात करेंगे। ओके, बोथ ऑफ यू ऑल काम से काम बात करेंगे, फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे, यू विल बी वेरी फ्रेंडली टू ईच अदर। बट अगेन ये फ्रेंडलीनेस इसलिए हो रही है बिकॉज या सी अ चैप्टर इज कमिंग टू एन एंड। अब चैप्टर का ये मतलब नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया मतलब बातें खत्म हो गई, तुम मुझे देखना मत, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, ऐसी बात नहीं है। चैप्टर खत्म हो मतलब एक टॉक्सिक साइकिल खत्म हुई आप दोनों के बीच में। देयर इज अ टॉक्सिक साइकिल आउट हियर व्हिच इज फिनिशिंग। अब जो एक नई साइकिल शुरू होने वाली है आपके और इस पर्सन के बीच में, दैट मे बी समथिंग वेयर इट इज हेल्दी, जहाँ दोनों आप एक पेज पे है, यू बोथ आर ऑन द सेम पेज, और यू बोथ आर अग्रीइंग टू बी फ्रेंड्स, या फिर बोथ ऑफ यू आर अग्रीइंग टू बी टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। वो तो आगे ही पता चलेगा, बट फिलहाल तो दोनों अपनी अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हैं और दोनों एक डिस्टेंस रख रहे हैं, ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स विद ईच अदर। ओके, बिकॉज
ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आप डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं. सो सिचुएशन स्टेज वेयर इट इज, बट कम्युनिकेशन विल बी हेल्दी. इट विल बी हेल्दी कम्युनिकेशन. As the outcome, overthinking, overanalyzing. Yeah. Either you are good, I think you are the one who's emotionally immature. Okay. आप इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस तो करना चाहते हैं. आपके लिए आपको लग रहा है कि यार अब मुझे इस पर्सन को बताना है कि यार आई हैव अ क्रश ऑन यू और आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू, या मुझे अब तुम पसंद आ रहे हो, या मुझे फीलिंग्स है, लेकिन यू आर होल्डिंग बैक योर फीलिंग्स. आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. आप डे ड्रीम कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में. यू आर थिंकिंग अबाउट देम. कीप इन माइंड ये आउटकम है. ये पर्सन भी हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच बहुत रहे हैं, बट इवेंचुअली ये पर्सन या दे हैव लाइक एन अर्जेंसी, या फिर आप एक अर्जेंसी में इस पर्सन को कुछ बताने के लिए. सच यही है कि किसी एक को वल्नरेबल होना होगा. इन्होंने तो अपना काम कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जीज देखिए इन्होंने अपना काम कर लिया है. नाउ इट्स योर एफर्ट आउट हियर जेमिनी कि आपको बताना पड़ेगा आप इस पर्सन से प्यार करते हैं, इमोशंस है नहीं है, और उसके लिए यू विल हैव टू बी वल्नरेबल. आपको अपने प्राइड और ईगो को छोड़ना पड़ेगा एंड वल्नरेबल होना पड़ेगा. हाँ भाई मेरी गलती थी, हाँ भाई आई थिंक आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू. आपको डर है कि आपने इस पर्सन को बता दिया और इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ना है, राइट? तो अगर आपने भी दिल तोड़ा है तो अब इनका टर्न है, राइट? सो दैट्स व्हाट आई फील. बाय.